नमस्कार दोस्तों। हम सभी को अक्सर ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिसमें हमें उनकी यूनिट डिजिट निकालने को बोला जाता है और हम कौन सा मेथड लगाते हैं? साइक्लिसिटी का मेथड, जो कि काफ़ी लेंदी होता है क्योंकि अलग अलग नंबर की साइक्लिसिटी अलग अलग होती है। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप किसी भी क्वेश्चन की यूनिट डिजिट को केवल 2 सेकंड के अंदर अंदर निकाल पाएंगे। इसके लिए आपको केवल 4 का डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर हमें चेक करना है कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो केवल हम उस नंबर की आखिरी की 2 डिजिट को चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें चेक करना है 580 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम केवल ये चेक करेंगे कि 80 4 से डिविजिबल है। आप जानते हैं 80 जो है वो 4 से डिविजिबल होगा और इसीलिए 580 भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको अपनी ट्रिक बताता हूँ। मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दिया गया 43 टू द पावर 573 और हमसे कहा गया आप इसकी यूनिट डिजिट को फाइंड कीजिए। तो आप सबसे पहले इस नंबर की पावर को देख लिए। पावर है 573। आपको 573 को नहीं देखना है, आपको केवल लास्ट की 2 डिजिट को देखना है जो कि है 73। इस 73 को आप 4 से डिवाइड कीजिए। याद रखिए आप हर क्वेश्चन की पावर की लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, राइट। 73 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा रिमाइंडर 1 आएगा, राइट। आप इस रिमाइंडर को याद रखिए। आप देखिए 43 के लास्ट में 3 लिखा हुआ है, तो आप इस 3 को लीजिए और इस 3 के ऊपर आप वही पावर को लगा दीजिए जो कि हमारा रिमाइंडर आया है। हमारा रिमाइंडर कितना आया है? 1। तो हम लिख देंगे 3 टू द पावर 1 और 3 टू द पावर 1 3 ही होता है और बस हमारे क्वेश्चन की यूनिट डिजिट आ गई 3। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन की यूनिट डिजिट को सेकंड्स के अंदर निकाल पाएंगे। मैं आपके सामने और डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल को रखना चाहता हूँ। मान लीजिए इस बार हमसे बोला गया कि हमें 32 टू द पावर 4388 इसकी यूनिट डिजिट को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पावर की लास्ट की 2 डिजिट को लेंगे और चेक करेंगे कि उसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है। आप देखेंगे 88 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर आएगा 0। अब 32 के लास्ट में 2 लिखा हुआ है, हम 2 को लेंगे। अब इस बार रिमाइंडर आया है 0, तो क्या हम इसके ऊपर 0 पावर लगा देंगे? बिल्कुल नहीं। याद रखिए जब भी आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम पावर को हमेशा 4 लगा देंगे, राइट। तो हमें मिला 2 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 4 कितना होता है? 16। 16 के लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 6 और यही है हमारे क्वेश्चन की यूनिट डिजिट। आप देख ही पा रहे होंगे आप कितनी आसानी से यूनिट डिजिट को फाइंड कर पा रहे हैं। चलिए अब मैं आपके सामने एक लास्ट एग्जाम्पल और रखता हूँ। इस बार हमें दिया गया है 39 टू द पावर 576 प्लस 98 टू द पावर 341। तो हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में करेंगे। सबसे पहले आप देख लिए 39 पर पावर है 576, तो हम 76 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे। आप देखेंगे 76 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 0। अब 39 के लास्ट में 9 लिखा हुआ है, तो हम 9 को लेंगे और उसके ऊपर 4 पावर लगा देंगे क्योंकि रिमाइंडर 0 है। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पर, हम बीच में लगा देते हैं प्लस। 98 पर पावर लगी है 341, तो हम 41 को डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर आएगा 1, राइट। हम 8 को लेंगे और उसके ऊपर पावर 1 लगा देंगे। 8 टू द पावर 1 8 ही होगा। अब आप ये समझिए कि हम 9 टू द पावर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे। 9 टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं 9 टू द पावर 2 इंटू 9 टू द पावर 2, राइट। 9 की पावर 2 होता है 81, तो हम लिख देंगे 81 इंटू 81 प्लस 8, राइट। अब आप ये समझिए कि 81 को 81 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो भी आएगा उसकी यूनिट डिजिट तो 1 ही आने वाली है क्योंकि दोनों नंबर के आखिरी में 1 लिखा हुआ है, राइट। तो हम लिख देंगे 1 प्लस 8, 1 प्लस 8 आएगा 9 और यही हमारे क्वेश्चन की यूनिट डिजिट हो जाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को हमारी ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ जिनकी यूनिट डिजिट आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमें अपने अपने आंसर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।